नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार पुनः स्वागत आपका, अभिनंदन। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में विधानमंडल टॉपिक पढ़ रहे थे। और विधानमंडल बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको अपन ने पूरा भी कर लिया। 168 से लेके 213 तक अपन विधानमंडल के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन विधानमंडल के कुछ और भी पार्ट हैं, ठीक है, प्रक्रिया रिलेटेड, वो अपने को पढ़ना बाकी है। तो शुरुआत करते हैं अपन विधानमंडल की थोड़ी तुलना करके, क्योंकि हमने विधानमंडल पहले ही पढ़ लिया है, तो थोड़ी उसकी तुलना करके देख लेते हैं ताकि आपके लिए चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। देखिए, विधानमंडल के दो सदन होते हैं। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन बोलते हैं विधानसभा को, उच्च सदन बोलते हैं विधान परिषद को। तो दोनों थोड़ी तुलना करके देख लेते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूं विधानसभा और एक तरफ लिख लेते हैं विधान परिषद। जितना भी अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा है उनको यदि कंक्लूजन करें, उसका निष्कर्ष निकालें, तो इस चार्ट से अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद में। चलिए कैसे, पहले देखते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करें तो बताओ, विधानसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में? 179 में। और विधान परिषद का किसमें? 169 में। क्लियर। फिर बात करें उपनाम क्या क्या है। उपनाम की बात करें तो विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। इसी को प्रथम सदन बोलते हैं। इसी को लोकप्रिय सदन बोलते हैं। ये इसी के नाम है। निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, ये सारे इसी के नाम है, ठीक है। विधान परिषद को क्या बोलते हैं? इसको निम्न सदन बोलते हैं, तो इसको उच्च सदन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रथम सदन बोलते हैं, तो इसको द्वितीय सदन बोलते हैं। और वो लोकप्रिय सदन है तो ये वरिष्ठों का सदन है। वरिष्ठों का सदन, तो ये हो गए उपनाम। ये क्या हो गए? उपनाम हो गए। उसके बाद यदि बात करें तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और विधान परिषद का लड़ने के लिए कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। तो बताओ, 25 कम होते हैं, कम का मतलब है निम्न सदन है। 30 ज्यादा होते हैं तो ये उच्च सदन है। 25 या 30 में से उच्च कौन होते हैं? 30 उच्च होते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, 30 साल वाला उच्च सदन है और 25 साल वाला निम्न सदन है। निम्न सदन विधानसभा है और उच्च सदन विधान परिषद है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं चुनाव की। चुनाव की बात कर लेते हैं, वही सेम लिख देते हैं, एक तरफ विधानसभा और एक तरफ विधान परिषद। तो बताओ, विधानसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। विधानसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन है वो भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट रूप से जनता इसमें भाग नहीं लेती। इसका चुनाव किस प्रणाली से होता है? प्रणाली की यदि बात करें, विधानसभा का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो अगरता ही विजेता। मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो मैंने इतने दिनों में आपको पढ़ाई है, बस उसका कंक्लूजन एक जगह लिख रहे हैं अपन, अगरता ही विजेता। इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस प्रणाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, अगरता ही विजेता। विधान परिषद का चुनाव कौन से प्रणाली से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, जिस प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। फिर बात कर लेते हैं कि बताओ कार्यकाल। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और विधान परिषद, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये स्थायी सदन है, ठीक है। हाँ, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल
देखिए विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसके सदस्यों का भी 5 वर्ष होता है। विधान परिषद का कार्यकाल खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। उनके स्थान पर क्या आ जाते हैं, नए आ जाते हैं। ठीक है, बताओ सदन की बात करें तो ये अस्थायी सदन है। आगे लिख लेते अगले पेज पे। वही वापस, एक तरफ विधानसभा और एक तरफ विधान परिषद। विधानसभा कैसा सदन है, तो विधानसभा अस्थायी सदन है। बताओ विधानसभा कैसा है, अस्थायी सदन है, टेम्परेरी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। अस्थायी क्यों है, 5 साल से पहले इसको भंग किया जाता है। भंग को बोलते हैं विघटित, भंग करना या विघटित करना, इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। अस्थायी सदन है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो इस चार्ट में से आ जाते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो इस चार्ट में से आ जाते हैं। बात करें विधान परिषद की तो ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। इसे भंग यानी विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्थायी सदन है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। इसे भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। पदाधिकारियों की बात करें, पदाधिकारी तो विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष को वेतन 70,000 मिलता है, उपाध्यक्ष को 65,000 मिलता है। तो इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधान परिषद में 2 होते हैं, सभापति व उपसभापति, सभापति व उपसभापति। अब बात करें सदस्य संख्या, सदस्य संख्या तो विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो सकती है 500। मिनिमम कितनी, तो मिनिमम हो सकती है 60, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद भी हैं। विधान परिषद में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कुल विधानसभा सीटों की 1/3, कुल विधानसभा सीटों की 1/3, कुल विधानसभा सीटों की 1/3, ये मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम 40 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राज्यों की बात करें, वर्तमान में देखें, वर्तमान कितने राज्यों में विधानसभा है, तो वर्तमान में 28 के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में विधानसभा है। 28 राज्यों में है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, दिल्ली में है, पांडिचेरी में और जम्मू कश्मीर में। 3 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों में विधानसभा है। विधान परिषद कितनी, 6 राज्यों में है। विधान परिषद केवल कितने, 6 राज्यों में। 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, 6 राज्यों में। और उसकी ट्रिक बताई थी मैंने, कुंभाटी, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको क्या बताओ, विधान परिषद मिलेगी। क्या मिलेगी, विधान परिषद मिलेगी। ठीक है, अब उत्तरदायित्व की बात करें, उत्तरदायित्व तो विधानसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो बताओ विधानसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राज्यपाल के प्रति होती है। लेकिन विधान परिषद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी के प्रति उत्तरदायी होगी, किसी के प्रति उत्तरदायी होगी, ऐसा नहीं है। धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? एक तरफ लिख देते हैं विधानसभा और एक तरफ विधान परिषद। धन विधेयक के मामले में किसके बताओ? धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में कौन शक्तिशाली है? तो आप जानते हो धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? विधानसभा में रखा जाता है। तो ये ज़्यादा शक्तिशाली है, धन विधेयक के मामले में ये ज़्यादा शक्तिशाली है। धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही रखा जाता है और विधान परिषद उसे 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन में भी पारित नहीं करती तो पारित किया हुआ मान लिया जाएगा। तो ये केवल 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं है। तो धन विधेयक में विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। बात करें साधारण विधेयक में, कौन से विधेयक में? साधारण विधेयक में। तो साधारण विधेयक में भी विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? साधारण विधेयक, यदि साधारण विधेयक विधानसभा पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद अधिकतम 4 महीने रोक सकती है। 4 महीने बाद ये ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। 4 महीने बाद क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। तो बताओ ज़्यादा शक्तिशाली कौन हुई? विधानसभा। क्यों? यदि विधान परिषद साधारण विधेयक को आपने विधान परिषद में रखा और विधान परिषद से पारित होकर वो विधानसभा में आ गया और विधानसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया तो वो वहीं पर रद्द हो जाता है। इसलिए साधारण विधेयक में भी कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? तो बताओ साधारण विधेयक में भी विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। और यदि बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी विधान परिषद वाले भाग नहीं लेते हैं। तो ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद वाले भाग नहीं लेते। याद करो राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 54 जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो विधानसभा वाले भाग लेते हैं, विधान परिषद वाले भाग नहीं लेते हैं। और 2 प्रस्ताव हैं जो सबसे पहले जो केवल विधानसभा में रखे जाते हैं। एक प्रस्ताव है आपका कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ये केवल और केवल विधानसभा में लाया जाता है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता है। और एक है निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव ये 2 ऐसे प्रस्ताव हैं, ठीक है, जो केवल विधानसभा में लाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव केवल कहाँ लाए जाते हैं? विधानसभा में लाए जाते हैं। ये विधान परिषद में नहीं लाए जाते। ठीक है, ये विधान परिषद में नहीं लाए जाते। और धन विधेयक को भी, कौन से विधेयक को? धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ लाते हैं? तो धन विधेयक को भी सर्वप्रथम विधानसभा में लाया जाता है, विधानसभा में लाया जाता है। ठीक है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता। तो ये इनकी तुलना हो गई, ये इनकी क्या हो गई? तुलना हो गई। ठीक है, हमने सारी चीजें इसको एक एक करके देखी। चलिए वापस बता देता हूं। यदि ये चार्ट याद है तो आपको जितना भी पढ़ा है उसका लगभग कंक्लूजन आपको मिल गया। ठीक है, कैसे? पहला, विधानसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में? 170 में। और विधान परिषद का सर्जन और समापन संसद करती है, यह बात 169 में लिखी है। विधानसभा निम्न सदन है, प्रथम सदन है और लोकप्रिय सदन है, क्योंकि जनता से वोट मांगने विधानसभा वाले जाते हैं। तो जनता में लोकप्रिय कौन है? विधानसभा वाले हैं। ये उच्च सदन है, द्वितीय सदन है और वरिष्ठों का सदन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है जबकि विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, विधानसभा का चुनाव किस प्रणाली से होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी अगरता ही विजेता प्रणाली से होता है। और विधान परिषद का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये स्थायी सदन है। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जैसे विधानसभा के सदस्य 5 साल तक रहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके स्थान पे नए आ जाते हैं। विधानसभा अस्थायी सदन है, इसका मतलब अस्थायी टेम्परेरी है, इसको भंग किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, विधान स्थायी सदन है, इसे भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। विधान परिषद में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। विधानसभा अध्यक्ष को 70,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 70,000 रुपये मिलते हैं।
और उपाध्यक्ष को 65,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट, विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकती है, लेकिन जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पांडिचेरी उनमें 60 से भी कम है, ये भी ध्यान रखना। विधान परिषद में अधिकतम सीटें कुल विधानसभा सीटों की 1/3 हो सकती है और मिनिमम 40 हो सकती है। कितनी? 40। भारत के अभी 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। ठीक है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, और भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो कुंबाटी। ठीक है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, धन विधेयक के मामले, धन विधेयक सबसे पहले राज्यपाल की पूर्वानुमति लेकर विधानसभा में रखा जाता है। तो धन विधेयक में विधानसभा ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि विधान परिषद को 14 दिन में पारित करना पड़ता है, नहीं तो पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अब बात करें साधारण विधेयक में भी आपको बता, साधारण विधेयक यदि विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा में आता है और विधानसभा उसे अस्वीकार कर दे तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद उसे अधिकतम 4 महीने रोक सकती है और 4 महीने बाद ये ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा, इसलिए कम शक्तिशाली है और ये ज्यादा शक्तिशाली। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के लोग भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव ये केवल और केवल विधानसभा में रखे जा सकते हैं, ये विधान परिषद में नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये तुलनात्मक अंतर था। बताओ कैसा लगा आपको ये तुलनात्मक अंतर? ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद को लेके। अब चलते आगे, ये मैंने अभी तक पढ़ाया उसी को मैंने समराइज किया है। आगे चलते हैं, 15वीं विधानसभा की थोड़ी स्थिति देख लेते हैं। अभी राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? अभी राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है। अभी राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। अभी राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो अभी राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है। मुझे बताओ, इसमें से 15वीं विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है? 200। इसमें से कांग्रेस के पास कितनी है अभी 15 में? इसमें बीजेपी के पास कितनी है? इसमें आपसे रालोपा के पास कितनी है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, रालोपा के पास कितनी है? इसमें से रालोद के पास कितनी है? राष्ट्रीय लोक दल, रालोद, इसके पास कितनी है? भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय लिखने की जरूरत है पूरा, भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसके पास कितनी सीट है? भारतीय ट्राइबल पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इसके पास कितनी है? बताओ देखें अभी 15वीं विधानसभा की। हाँ बताओ देखें, इसका आंसर बताना है। ठीक है, किसके पास कितनी कितनी, जल्दी से बताओ देखें किसके पास कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किसके पास कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं। यदि ये आता है तो ऐसा मान लो आपको सारी चीज़ें आती है, क्योंकि ये करंट की सिचुएशन है और करंट तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी आरएस मेंस में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था एक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछाएंगे, इनके लिए भी आपको तैयार रहना है, इनके लिए भी आपको तैयार रहना है। जल्दी से बताओ। चलिए, अच्छा अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा सर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नहीं पता। अभी 15वीं विधानसभा चल रही है सर, प्रत्येक डिपार्टमेंट के मंत्रियों के नाम बता दो। ठीक है, वो तो आपको कहीं मिल जाएगा, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप कहीं मिल जाएगा। अभी राजस्थान में मंत्री कौन कौन है, कौन से विभाग के कौन मंत्री है, और आपको तो लिखवा भी देंगे। ठीक है, कल ये भी लिखवा देंगे। ठीक है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सामान्यकरण, क्योंकि मंत्रियों के नाम तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, बिजली से दूर रहता है तो करंट नहीं आता। यदि देखो करंट यदि वास्तव में आपको चाहिए तो प्लग निकालो, आपके आसपास होगा। ठीक है, 2 अंगुलियां लगा लो, तुरंत करंट आ जाएगा। चलिए, ऐसा कर मत लेना, ऐसा नहीं, राहुल सर ने सजेशन दिया था। ठीक है, तो कांग्रेस की कितनी बताओ? 108, बीजेपी की 71, रालोपा की 3, कम्युनिस्ट की 2, ट्राइबल पार्टी 2, रालोद 1। हाँ पूरे ही बता देंगे, मोस्ट क्या पूरे डिपार्टमेंट के बता देंगे मंत्री कौन कौन है। अब निश्चिंत रहो। चलिए काउंट करो, देखें
108 और 71 कितनी हो गई? तो 179। 179 और 3 कितनी होगी? 182। 182 और 1 कितनी होगी? 85। फिर 187 और निर्दलीय बाकी है, जो निर्दलीय है, बाकी सारे क्या है? निर्दलीय हैं 13। राजस्थान में अभी निर्दलीय कितने हैं? 13 है। निर्दलीय कितने हैं? 13 है। ठीक है, तो निर्दलीय 13। ये राजस्थान में अभी वर्तमान में सिचुएशन है। ये आज के एग्जाम में पूछी जा सकती है कभी भी कि अभी राजस्थान की 15वीं विधानसभा चल रही है, उसमें कांग्रेस की कितनी है, बीजेपी की कितनी है, रालोपा की कितनी है, रालोद की कितनी है। ये आपकी सीधी सीधी सीटें पूछी जा सकती है। ठीक है, अभी उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, कहां कहां हुए थे उपचुनाव, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी उपचुनाव हुए थे तो उपचुनाव भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो था सहाड़ा भीलवाड़ा में हुआ था उपचुनाव, कहां हुआ था? सहाड़ा भीलवाड़ा। 5 सीटों पर, ध्यान रखना कितने सीटों पे? 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और ये एग्जाम में पूछे जाने लायक है। 5 सीटों पर क्या हुए थे? उपचुनाव हुए थे। तो सहाड़ा कहां था? भीलवाड़ा में। इस सीट पे उपचुनाव हुए थे और यहां से गायत्री देवी जीती थी, यहां से गायत्री देवी जीती थी। एक सुजानगढ़ चूरू में उपचुनाव हुआ था, सुजानगढ़ के होंगे आप में से कोई, सुजानगढ़ चूरू में भी उपचुनाव हुआ था। यहां से कौन जीते थे? मनोज मेघवाल, मनोज मेघवाल। इसके अलावा राजसमंद में उपचुनाव हुआ था, यहां से दीप्ति महेश्वरी। एक वल्लभनगर उदयपुर में हुआ था। हो सकता पूरा आपने विधानसभा टॉपिक पूछा, पूरा पढ़ा आपने, 2-3 दिन 5 दिन लगाए और क्वेश्चन यहां से आ गया, उपचुनाव से आ गया। ठीक है, तो वल्लभनगर में उपचुनाव हुए थे। ठीक, वल्लभनगर उदयपुर में पड़ता है। वल्लभनगर कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और यहां से प्रीति सक्तावत जीती थी, प्रीति सक्तावत, सक्तावत। और एक यदि बात करें तो दरियावाद से हुआ था, दरियावाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में उपचुनाव दरियावाद में। और यहां से नागराज मीणा जीते थे। कौन? नागराज मीणा। तो ये आपको देख के जाना है, ये उपचुनाव है। सर आगे पार्टी का नाम भी लिख दो, ये लीजिए पार्टी का नाम भी लिख देते हैं। इसमें से एक ही बीजेपी के हैं। ठीक है, ये दीप्ति महेश्वरी बीजेपी की थी, बाकी कांग्रेस के हैं सारे। ये लो, ये भी कांग्रेस के हैं। 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती और 1 बीजेपी के खाते में गई, 1 बीजेपी के खाते में गई। तो बताओ 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इसमें से 1 बीजेपी के खाते में गई और 4 कांग्रेस के खाते में गई। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कितने सीटों पर उपचुनाव है? 5 सीटों पर उपचुनाव है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वहां से कौन कौन जीते, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि इसमें से एक ही सीट पर बीजेपी जीत पाई, राजसमंद वाली पे, बाकी सारे सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। किसने? बताओ, कांग्रेस ने। तो ये उपचुनाव आपको याद रखना है। अब अभी 15वीं विधानसभा चल रही है, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 15वीं विधानसभा में, अभी 15वीं विधानसभा चल रही है, इसमें महिला विधायक कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है? बताओ, अभी 15वीं विधानसभा चल रही है, महिलाओं की, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछते हैं कि अभी कोई सी विधानसभा देके पूछ लेंगे इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है। तो अभी 15वीं विधानसभा चल रही है और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 27 है। ध्यान रखना कितनी है? 27 है। उपचुनाव के बाद पहले 26 थी, अब कितनी बताओ? 27। 12 नहीं है भजनलाल जी, 12 नहीं है, 27 है। कितनी है? 27। तो आपसे कोई पूछ ले अभी 15वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 27 है। और इसमें सबसे ज्यादा जोधपुर से हैं, 4 महिला विधायक कहां से? जोधपुर से हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो है कितनी? 27 है। ये आपको ध्यान रखना, महिलाओं की संख्या कितनी है? 27 है। ये फैक्ट भी आपको बताना चाहिए। अभी गहलोत मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्री है? अभी आपको गहलोत मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में, गहलोत मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री कितनी है?
मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो गहलोत सरकार का जो अभी मंत्रिपरिषद है, महिला मंत्री कितनी है इसमें? ऐसा भी पूछ सकते हैं, 27 महिला विधायक है, महिला विधायक कितने? 27। उसमें से कितनी महिलाएं हैं जिनको मंत्री बनाया गया? ठीक है, तो एक तो ममता भूपेश, ममता भूपेश, ये कौन सी मंत्री है? कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। एक शकुंतला रावत, ये भी कैबिनेट मंत्री है। और एक जाहिदा खान, और ये राज्य मंत्री। मोदी सरकार में कितनी महिला मंत्री है? तो मोदी सरकार में, सॉरी, गहलोत सरकार में महिलाएं विधायक कितनी है? टोटल 27 महिलाएं हैं जो विधायक हैं, जो एमएलए है, विधायक है। उनमें से मंत्री कितनी है? तो मंत्री 3 ही महिलाएं। मंत्री कितनी बताओ? 3 ही महिलाएं। ठीक है, 3 ही महिलाओं को मंत्री बनाया गया, 3 ही महिलाओं को मंत्री बनाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सांसद। राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10 है और लोकसभा सीटें 25 है। राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10 है, लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। तो राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, तो राजस्थान से पहली महिला राज्यसभा सांसद थी शारदा भार्गव। शारदा भार्गव 1952 में राज्यसभा में गई थी, कांग्रेस से। कौन सी पार्टी की थी? कांग्रेस। तो राजस्थान से राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला सांसद कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सांसद थी शारदा भार्गव, 1952 में। ठीक है, कांग्रेस की थी। राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद रहने वाली महिला। राजस्थान से सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद रहने वाली महिला कौन थी? तो उसका आंसर भी है शारदा भार्गव, 3 बार रही थी। शारदा भार्गव 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी है। कितनी बार? 3 बार रह चुकी है। तो सर्वाधिक बार राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला कौन है? शारदा भार्गव, 3 बार। वसुंधरा राजे नहीं है, वसुंधरा राजे तो लोकसभा में गई है 5 बार, वो लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद नहीं है, वो लोकसभा सांसद है 5 बार। राज्यसभा सांसद तो शारदा भार्गव है, कितनी? 3 बार। तो पहली महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव कितनी बार? 3 बार ही राजस्थान से गई। यदि राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति, राज्यसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति, पुरुषों की बात करें कि पुरुषों में सबसे ज्यादा राजस्थान से राज्यसभा सांसद कौन बने? तो देखिए, रामनिवास मिर्धा, और जसवंत सिंह। तो बताओ, राजस्थान से सर्वाधिक बार, राजस्थान से कितने जाते हैं राज्यसभा में? राजस्थान से 10 जाते हैं। राजस्थान से कितने जाते हैं? तो राजस्थान से 10 जाते हैं, ये ध्यान रखना। कितने जाते हैं? 10 जाते हैं राजस्थान से राज्यसभा में। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा में कैसे जाते हैं? ठीक है, कैसे जाते हैं? लोकसभा के तो चुनाव होते हैं, लोकसभा के तो प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? चुनाव होते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में कोई सांसद खड़ा हुआ होगा, सुमन जी कहाँ के हैं आप? ठीक है, तो आपके क्षेत्र में कोई सांसद खड़ा होगा और आपने उस सांसद को वोट दिया होगा, तो सांसद लोकसभा वाले सांसद का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के कैसे जाते हैं? तो विधानसभा के अपने एमएलए चुन के भेजते हैं, कहाँ? विधानसभा में। और विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है,
जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है। हम एमएलए को चुनते हैं और एमएलए राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और लोकसभा वाले सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। ठीक है, अब शायद क्लियर हो गया होगा आपका। तो रामनिवास मिर्जा भी कितनी बार बताओ? 4 बार राज्यसभा सांसद बने हैं। और जसवंत सिंह भी कितनी बार बताओ? 4 बार राज्यसभा सांसद बने हैं। राज्यसभा में राजस्थान से मनोनीत थे। राज्यसभा में राजस्थान से मनोनीत थे। राज्यसभा में मनोनीत प्रथम राजस्थानी कौन थे? प्रथम राजस्थानी। आपको तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता, पढ़ा होगा कभी। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? राज्यसभा में मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? नारायण सिंह माणकलाव। कौन थे बताओ? नारायण सिंह माणकलाव। नारायण सिंह माणकलाव। तो बताओ, आपको पता है नारायण सिंह माणकलाव ये पहले राजस्थानी थे जिनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। ठीक है, तो देखिए पहली महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव। कौन? शारदा भार्गव। सर्वाधिक बार महिला राज्यसभा सांसद भी शारदा भार्गव रही, 3 बार। पुरुषों में 4 बार रामनिवास मिर्जा और जसवंत सिंह, दोनों 4-4 बार है। ठीक है, राज्यसभा की बात कर ली। ठीक है, और राजस्थान में पहले राज्यसभा में मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? नारायण सिंह माणकलाव थे। और आपको बता दूं राजस्थान की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10 है। राजस्थान की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 है। किसके समान? उड़ीसा की भी राज्यसभा सीटें 10 है। उड़ीसा की भी राज्यसभा सीटें 10 है। उड़ीसा की भी राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 है। तो उड़ीसा की भी 10 है और राजस्थान की भी कितनी है? 10 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जहां तक अभी बात करें तो 10 राज्यसभा सीटें हैं। कितनी बताओ? 10। ठीक है, इसमें से 3 कांग्रेस के और 7 बीजेपी के हैं। 3 कांग्रेस और 7 बीजेपी के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थान की राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? राजस्थान की लोकसभा सीटें, तो राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। 25 में से 4 एससी के लिए, 4 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए हमेशा रिजर्व रहती है। 25 में से 7 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व रहती है। जैसे राजस्थान में विधानसभा सीटें 200 में से एससी के लिए कितनी रहती है? 35 और एसटी के लिए 34 और एसटी के लिए 25, यानी 59 सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व रहती है एमएलए की 200 में से। तो ये तो एमएलए की बात हो गई। लेकिन यदि लोकसभा की बात करें तो राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 में से 4 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए आरक्षित रहती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद। तो राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी ये राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली पहली महिला सांसद थी। राज्यसभा वाली तो कौन थी? शारदा भार्गव। और लोकसभा में कौन है बताओ? गायत्री देवी। कब गई थी? 1962 में गई थी, स्वतंत्र पार्टी से। ये इसकी पार्टी जरूर याद रख लेना, कौन सी पार्टी से गई थी? ये स्वतंत्र पार्टी से गई थी लोकसभा में। तो बताओ, स्वतंत्र पार्टी की थी 1962 में, लोकसभा में जाने वाली ये पहली महिला सांसद थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। लोकसभा में जाने वाली, लोकसभा में राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली, लोकसभा में सर्वाधिक बार जाने वाली महिला सांसद, सर्वाधिक बार जाने वाली महिला सांसद, यानी सबसे ज़्यादा महिला, सर्वाधिक बार महिला सांसद कौन बनी थी? लोकसभा में जाने वाली सर्वाधिक बार। ठीक है, तो लोकसभा में सर्वाधिक बार जाने वाली महिला सांसद कौन है? तो वसुंधरा राजे। ये 5 बार लोकसभा सांसद बनी है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे 5 बार, कितनी बार?
5 बार लोकसभा की सांसद बन चुकी है, 5 बार लोकसभा की सांसद। ठीक है। सर्वाधिक राज्यसभा सांसद तो शारदा भार्गव है, पहली भी राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव है। पहली लोकसभा महिला लोकसभा गायत्री देवी। सर्वाधिक बार महिलाओं में जाने वाली कौन है? वसुंधरा राजे, 5 बार। कितनी बार? 5 बार। और पुरुषों में सबसे ज्यादा कौन है? सर्वाधिक बार राजस्थान से लोकसभा में जाने वाले व्यक्ति, लोकसभा में जाने वाले सांसद। यहां महिलाओं की बात नहीं करें, पुरुष में तो नाथूराम मिर्धा, नाथूराम मिर्धा ये लोकसभा में सबसे ज्यादा बार जाने वाले हैं। कौन बताओ? नाथूराम मिर्धा। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा बार जाने वाले कौन है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? नाथूराम मिर्धा, लोकसभा में सबसे बार ज्यादा जाने वाले। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए राजस्थान में तो अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 15वीं लोकसभा। ठीक है। अभी भारत में कौन सी लोकसभा चल रही है? राजस्थान में तो 15वीं विधानसभा चल रही है, भारत में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो भारत में कौन सी लोकसभा चल रही है अभी? तो भारत में आपको पता है 17वीं लोकसभा चल रही है। राजस्थान में 15वीं विधानसभा और वहां 17वीं लोकसभा। तो वहां कौन सा लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में किसमें बताओ? जो 17वीं लोकसभा चल रही है, राजस्थान से महिला सांसद कितनी है? बताओ राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? 25। राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 है। 25 में से अभी महिलाएं कितनी? 25 में से अभी महिलाएं कितनी? 3। कौन कौन सी बताओ? हाँ बताओ कितने में देखते हैं कितने लोगों को सही याद है। 17वीं में आपको 3 महिलाएं हैं। कौन कौन? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिया कुमारी, जसकौर मीणा, रंजीता कोहली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। कौन कौन है? दिया कुमारी, दिया कुमारी, जसकौर मीणा और रंजीता कोहली। चलो एक क्वेश्चन और बता दो। मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार में अभी राजस्थान से मंत्री कितने हैं? मोदी सरकार में अभी राजस्थान से कितने मंत्री हैं? मोदी सरकार में अभी राजस्थान से कितने मंत्री हैं? बताओ देखें, मोदी सरकार में अभी राजस्थान से कितने मंत्री हैं? मोदी मंत्रिमंडल में, मोदी सरकार में राजस्थान से मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मोदी सरकार में राजस्थान से कितने मंत्री अभी? चलिए जल्दी से बताओ देखें, राजस्थान से कितने मंत्री? मोदी सरकार, हाँ 4 है, बिल्कुल सही कह रहे आप, 4 है। 4 कौन कौन से? यही अपन बात करें कौन कौन से, देखते कितने विद्यार्थी बताते हैं। बताओ बताओ देखें, चलिए तो 4 कौन कौन से? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह की यदि बात करें तो ये जोधपुर से हैं। कहाँ बताओ? जसवंत सिंह कहाँ बताओ? जोधपुर से हैं। ठीक है, सॉरी गजेंद्र सिंह शेखावत, शेखावत। भूपेंद्र सिंह यादव, अर्जुन मेघवाल, और कैलाश चौधरी। ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं और ये दोनों राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में। इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। कैबिनेट मंत्री है तो कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय है। और इनके पास पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय है।
और ये दोनों राज्य मंत्री हैं, दोनों। ध्यान रखना, अभी रेल मंत्री कौन है? बताओ रेल मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। वो जोधपुर के हैं, लेकिन वो राजस्थान से नहीं गए, वो उड़ीसा की राज्यसभा से गए। कहां से गए? उड़ीसा की राज्यसभा से गए। और देखिए ये भी लोकसभा से हैं, ये लोकसभा से हैं, ये भी लोकसभा से हैं, ये भी लोकसभा से हैं, लेकिन ये राज्यसभा से हैं। ये राजस्थान की राज्यसभा सीट से गए हुए हैं भूपेंद्र सिंह यादव। तो इसका मतलब मंत्री लोकसभा वाला भी बन सकता है और राज्यसभा वाला भी बन सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भूपेंद्र सिंह यादव राज्यसभा से हैं। कहां से? राज्यसभा से। ठीक है। और अश्विनी वैष्णव जो है तो जोधपुर के जो रेल मंत्री है, लेकिन वो उड़ीसा की राज्यसभा सीट से गए हैं, राजस्थान की राज्यसभा और लोकसभा सीट से नहीं गए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राजस्थान से कितने सांसद जाते हैं? 35। 25 लोकसभा में, 10 राज्यसभा में, टोटल कितने जाते हैं? 35 जाते हैं। कितने जाते हैं? 35। तो ये कुछ नई अपडेट थी जो आपको पता होनी चाहिए। ये नए आंकड़े हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बताओ इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? ये नई जानकारी थी जो विधानसभा को लेकर आपको पता होनी चाहिए। नए आंकड़े, नए उपचुनाव कहाँ कहाँ हुए, किसमें पार्टी की कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी विधानसभा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।